हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आगामी जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको गणित में कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ ऐसे पढ़ाएँगे कि आप जो भी बच्चा गणित में डरते हैं, खुद बोलिएगा कि हाँ, गणित सबसे आसान है। ठीक है? हमारे साथ आप लोग बने रहिए। चलिए आज बाबू बहुपद दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी गणित का, उसकी प्रश्नावली 2.3 आज पूरे सवालों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले जो भी प्रश्नावली है जैसे कि वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का 1.1 से 1.4 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। फिर 2.1 2.2 ये भी वीडियो बना दिए हैं। आप जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है? चलिए आज हम बहुपद देखते हैं प्रश्नावली 2.3। ठीक है? चलिए। देखिए बाबू, सवाल क्या कर रहा है देखिए। कह रहा है, देखिए विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। बाबू सिंपल से ये भाग देना है, इसको क्या देना है बाबू? भाग देना है। मतलब जी एक्स से बाबू जी एक्स से भागा पी एक्स में देना है। ठीक है? तो हमें क्यू एक्स निकालना है और यहाँ पर आर एक्स भी निकालना है। समझिए, इसको हम भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इसको भाज्य बोलते हैं। पहले ये समझ लीजिए। और जिससे भाग लगाएंगे उसको भाजक बोलते हैं। जिससे भाग लगाएंगे उसे क्या बोलेंगे? भाजक। और इसको भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? भागफल। और ये क्या हो गया? शेषफल। शेषफल। ठीक है? चलिए, तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है, भाज्य बराबर, याद रखिएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। प्लस शेषफल। ठीक है? देखिए भाज को बाबू क्या लिखे हैं? पी एक्स लिखे हैं, तो इस भाज की जगह पर पी एक्स आ जाएगा। आगे मैं नहीं बोलेगा कि पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स क्या लिख रहे हैं, हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। भाज को पी एक्स लिखते हैं और जिससे भाग लगाते हैं उस भाजक बोलते हैं, और इसे जी एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी एक्स। इंटू भागफल को क्यू एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यू एक्स। प्लस शेषफल को आर एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आर एक्स। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है? भाज बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज को पी एक्स बोलते हैं, भाजक को जी एक्स बोलते हैं, भागफल को क्यू एक्स और शेषफल को आर एक्स बोलते हैं। ठीक है बाबू, समझ में गए ना आप लोग? चलिए आप सवाल बनाते हैं। उतार लीजिए कॉपी में, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अभी होल्ड करके वीडियो को पॉज करके रोक करके आप कॉपी में नोट करिएगा। पहला सवाल है बाबू, देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x² देखिए क्या बाबू? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। तो देखिए बाबू, इसमें भाग लगाना है। क्या लगाना बाबू? भाग लगाना है। किससे भाग लगाना बाबू? देखिए x² माइनस 2 से भाग लगाना है। तो देखिए बाबू, भाग में कुछ नहीं करना है आपको, पहले वाले को काटना है केवल। इस जो पहले वाला है ना, इसको क्या करना है? काटना है। ठीक है? और याद रखिए यहाँ पे एक पावर याद रखिए, ए के पावर n गुने ए के पावर n। अगर बेस सेम रहता है ना बाबू, तो गुना में पावर जुट जाता है। इसका मतलब होगा ए के पावर m प्लस n। ये घातांक में आप लोग 8वीं क्लास में पढ़ लिए हैं, तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक ना? देखिए तो बाबू, एक्स क्यू को काटना है x² से। इसका पहले वाला देखना है और इसका पहले वाला देखना है। अब बाकी को आँख मूंद कर भूल जाइए, अभी पहले पहले वाला को देखना है। ठीक ना? बाकी को छोड़ दीजिए, क्या है नहीं है। तो देखिए बाबू, x² है, एक्स क्यू को काटना है। तो देखिए बाबू, यहाँ पे हम जगह नहीं तो यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे। एक्स से भागा लगाएंगे बाबू, तो एक्स यहाँ पे 2 है, मतलब एक्स से पावर 2 और गुने इसमें एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो पावर क्या होगा? एक्स 2 प्लस 1, मतलब एक्स क्यू हो जाएगा ना बाबू। तो एक्स से भाग लगाने पे एक्स क्यू कट रहा है, तो इसका मतलब एक्स क्यू हो गया ये।
ठीक है, पहले वाला के हमें काटना है जैसे भी। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे था, एक्स से भागा लगा है तो क्या हो गया, एक्स क्यू हो गया। अब इससे भी लगाना है, ये माइनस है तो माइनस, ठीक है, और 2 को एक्स से गुना करेंगे 2x, तो माइनस 2x जिसके पास है उसके पास लिख दीजिए। अब देखिए भागा में क्या होता है, प्लस के माइनस है, माइनस को प्लस करते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब देखिए ये से प्लस ये माइनस कट गया, ठीक है। अब अभी कोई नहीं कट रहा है तो देखिए उतारते हैं, पहले घातांक को बढ़ते क्रम लिख लेते हैं। तो पहले देखिए स्क्वायर वाला यहाँ पे नहीं है तो लिख लेते हैं, -3x² है तो -3x²। अब देखिए ये 5x एक जाति का है, ठीक है ना, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, प्लस में ये भी है प्लस में ये भी है, तो 5 2 7x प्लस में हो जाएगा 7x, और ये -3 यहाँ पे उतार लेते हैं। आप फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, आप फिर से भाग लगाना तो पहले वाला को ध्यान से भाग लगा के काटिए, कैसे लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x² है तो x² तो आ गया, लेकिन 3 है तो 3 लाने के लिए माइनस में हमें 3 से भाग लगाना होगा, तो यहाँ पे -3, तो -3 से भाग लगाएंगे तो -3x² आ गया। पहले वाले को हमें कैसे भी काटना है, तो देखिए x² था तो -3 से लगा तो -3x² आ गया, और ये माइनस और यहाँ से -3 से भाग तो माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो गया, तो प्लस 3 दूनी 6। अब देखिए ये माइनस को प्लस, अब प्लस को माइनस, फिर माइनस प्लस कैंसिल हो गया। तो देखिए बाबू यहाँ पे 7x और ये माइनस और माइनस दोनों जुट रहा है, तो 6 3 9 माइनस में हो जाएगा। अब इसमें भागा नहीं लगेगा, चलिए तो निकल गया, हमें भागफल और शेषफल बोल रहा था ना, तो भागफल हो गया बाबू, लिख लीजिए, इसको बता दिए समझ में आ जाए ना। देखिए तो भागफल कितना निकल के आया बाबू, देखिए भागफल निकल के आया x-3, और शेषफल कितना निकल के आएगा बाबू, शेषफल आया बाबू 7x-9, ठीक है। कोई दिक्कत भाग निकालने में नहीं ना, ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू, पहले वाले को हमें किसी भी हालत में काटना है। चलिए इसको डिलीट करते हैं, आगे सवाल बनाएंगे। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल देखिए बाबू क्या है, x के पावर 4 है बाबू, -3x² है प्लस 4x और प्लस में 5 है। भागा किससे लगाना है, तो देखिए x² + 1 - x, इसको ऐसे लिख लेते हैं, x² - x और +1, घात को बढ़ते क्रम लिख लेते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, x² - x और +1। चलिए भाग लगाएंगे, भाग लगा के यहीं पे लिखेंगे हम। देखिए x4 है, x4 को पहले वाला ध्यान दीजिए, 3 है इधर, इतना भी है कुछ भी ध्यान मत दीजिए, पहले वाले को काटने का प्रयास कीजिए। तो x² यहाँ पे है, यहाँ पे x4 है, तो यहाँ पे x² से भाग लगाएंगे, तो x² से भाग लगाएंगे तब ना 2 2 4 हो जाएगा, तो x का पावर 4 हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये माइनस है तो ये माइनस, तो -2 था, एक और x आ गया, जुट जाएगा इसका पावर, तो x क्यू हो जाएगा। फिर ये भी देखिए ये प्लस है तो प्लस 1 से x से गुना करेंगे तो प्लस x² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, पहले जो काटा है तो काटिए, x4 प्लस में या ये माइनस में कट गया। अब देखिए बाबू क्यू वाला नहीं है कहीं, तो एक्स क्यू निकाल लेते, प्लस हो गया ना, तो ये एक्स क्यू हो गया। अब जो स्क्वायर वाला देखिए ये भी माइनस में है ये भी माइनस है, तो माइनस प्लस होता है, चिन्ह वही होता है, ठीक ना। तो 3 में एक और आ गया तो कितना हो गया, 4x - 4x², ठीक है। यहाँ पे जो है उतार लीजिए, +4x अब +5। अब देखिए बाबू पहले वाले के काटना है, तो यहाँ पे 2 है, x² है ये, तो मतलब एक x से लगाना है, तो प्लस में x लगाएंगे भागा, तो x लगाएंगे भागा बाबू, तो x क्यों हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले बता दिए ना कैसे पावर जुटता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये दोनों जुट के x³ बन गया, फिर यहाँ पे 1 है 1 है 2 हो गया, तो माइनस और प्लस, -x² हो जाएगा यहाँ पे, और 1 के x से गुना करेंगे तो प्लस में x से हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया पहले। अब देखिए -4x² में से एक x² घट रहा है, इसका मतलब माइनस में 3x² आएगा, ठीक ना, क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है तो माइनस आएगा ना। और यहाँ पे देखिए 4 में से एक और घट रहा है, 4x में से x घट रहा है तो इसका मतलब प्लस में होगा 3x, क्योंकि 4 ज़्यादा है 1 घट है, तो ज़्यादा में से कम घटेगा तो प्लस में आएगा, और प्लस में 5। अब देखिए बाबू यहाँ पे स्क्वायर है तो केवल 3 से लगाना है, यहाँ पे स्क्वायर है ना तो -3 कर दीजिए, तो -3, तो -3 कर देंगे तो -3x² हो जाएगा, ये माइनस में माइनस और ये माइनस, प्लस 3x आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस -3 हो जाएगा,
ध्यान से देखिए। आप देखिए, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कट गया। तो देखिए 3 प्लस ये 8, 5 प्लस भी, तो 5 3 8 हो जाएगा शेषफल। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सवाल बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना है समझने में। चलिए इसलिए नीचे में लिख लीजिए बाबू, इसलिए भागफल, भागफल कितना निकल गया बाबू, देखिए यहाँ भागा दिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल कितना निकल के आया 8। कितना निकल के आया बाबू 8। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा सवाल बनाते हैं। तीसरा सवाल देखिए बाबू क्या है, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसमें भाग लगाने कैसे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको इधर लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, घात के बढ़ते क्रम में लिखते हैं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस से ही लगाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से लगाए तो एक्स एक्स मिल के 2 2 पावर 4 हो गया पावर, या माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में एक्स के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस आई प्लस, माइनस 2 से एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो बाबू माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर वाला नहीं है कोई तो सेम उतर जाएगा, प्लस में 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस में 5x, अब प्लस में 6 है। अब देखिए यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर है बाबू, तो इसको लगाने के लिए क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, तो माइनस 2 से लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस 2 से, तो माइनस 2 से माइनस 5 मिलकर प्लस 2 एक्स स्क्वायर आएगा ना, 2 एक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस और माइनस, माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये माइनस, ये माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस। अब देखिए माइनस 5x, 6 4 10, प्लस में 10। अब तो भागने लगेगा बाबू, इसे लिख लीजिए, इसलिए भागफल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, शेषफल कितना है बाबू माइनस 5x प्लस 10। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सवाल बनाने में। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए बाबू। आप लोग लाइक करते हैं तो मोटिवेट होते हैं और अच्छे से वीडियो बनाने के प्रयास करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू, कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। कुछ नहीं करना, जैसे पहला सवाल हम बनाए वैसे ये भी सवाल बनाना है, कुछ नहीं करना है। केवल इसमें अगर जो पूरा पूरा भाग लगाने पर कट जाता है, शेषफल 0 बचता है, तो लिख देंगे पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं बढ़ता है, मतलब शेषफल 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब वो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, केवल भाग जैसे लगाए वैसे इसको भी भाग लगाएंगे। देखिए एक्स, पहले सवाल लिख लेते हैं बाबू, कितना है 2t⁴। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस 3t² t³ माइनस t² तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बाबू प्लस 3t³ माइनस 2t²। फिर से कंपाउंड कर लेते हैं, कितना सवाल है माइनस 2t²। ठीक है, माइनस 9t या माइनस 12, माइनस 9t माइनस 12। अब देखिए इसमें किससे भाग लगाना है, ये भी कंपाउंड कर लेते हैं। किससे भाग लगाना है, t² माइनस 3 से। किससे लगाना है बाबू, t² माइनस 3 से भाग लगाना है। सवाल सही है, सही से उतार लिए, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, गलत तो नहीं उतारे। 2t4 प्लस 3t³ माइनस t² माइनस 90 माइनस 12। अब देखिए इधर भी 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90, अब माइनस 12, t² माइनस 3 से भाग देना है। सवाल सही है, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए बाबू, आपको क्या बताए थे पहले, मान लो कैसे भी काटना है। तो यहाँ पे देखिए t² है, तो अगर यहाँ पे t² से भाग देंगे तो t4 बन गया। ठीक ना, तो t4 तो बन गया, लेकिन 2 है तो यहाँ पे 2 भी लगाएंगे, तो 2 t² से भाग लगाएंगे तो 2t4 हो जाएगा। ठीक है ना,
2t4 और माइनस में इधर हो जाएगा 3 दूनी 6t²। कोई दिक्कत? चलिए माइनस 3 दूनी 6t² हो जाएगा ना बाबू। तो माइनस माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए क्यू बोला पहले, तो पहले उतार लीजिए 3t3। यहाँ पे देखिए 6t² प्लस में है और माइनस में 2t² है, तो दोनों में घटेगा। तो देखिए प्लस में से कम घट रहा है, 6 में से 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा, तो प्लस में 4t² आएगा। ठीक है। और माइनस 9t है तो 90 9t लिख लीजिए और माइनस में 12। फिर इसमें देखिए भागा लगाएंगे बाबू, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो प्लस 3t देंगे, तो 3t² बन जाएगा बाबू, 3t3। तो 3 ठीक है, बन गया ना। माइनस आप प्लस माइनस 3 3 9t हो जाएगा, तो माइनस 9t। अब देखिए ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा बाबू 4t² माइनस 12। अब देखिए कितना से लगेंगे बाबू, तो t² तो है, ये केवल 4 से लगाना है, तो प्लस में 4 से लगा देते हैं। 4t² आ गया, 4t² आ गया और माइनस 4 तिया 12, ये माइनस और माइनस का प्लस, दोनों कैंसिल हो गया। शेषफल कितना बचा? 0। तो देखिए आपको पता बोले थे ना, सवाल क्या करे, देखिए पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए और जांच करके बताए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम आपको क्या बताए बाबू, अगर भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या हो जाएगा? गुणनखंड है। तो लिख लीजिए, बस इतना लिख लीजिए, नीचे में लिखिएगा अतः प्रथम, नीचे में लिखिएगा अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता तो लिख देते प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला सवाल बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, जांच लिए, सेम भाग लगाना है। अगर 0 आता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट लिखिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चलिए बाबू आप देखिए दूसरा सवाल देखते बाबू। 3t(x⁴), एक सेकेंड बाबू देखिए। चलिए बाबू दूसरा सवाल पढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल है बाबू, देखिए कितना है, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। इसको किससे भाग लगाना है? तो x² प्लस 3x प्लस 1। चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, भाग किससे लगाना है? तो x² प्लस 3x प्लस 1 से। चलिए कंफर्म हो गया। अब भागा लगाते हैं। तो पहले वाला काटना है बाबू, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 3 नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 दीजिए, और यहाँ पे 2x² है तो यहाँ पे x² आ जाएगा, तो x⁴ हो गया। ठीक है, x⁴ कितना हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 3x² से भाग लगाएंगे तो 3x² यहाँ पे 3 तो आ गया, x⁴ हो जाएगा, तो 3x⁴। अब फिर देखिए प्लस है तो प्लस 3 3 9 x³ हो जाएगा, स्क्वायर में एक और आएगा तो क्यों हो गया, अब प्लस 3x² आया। ठीक है, ये माइनस प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, ये भी प्लस को माइनस, काटिए, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए अब तो नहीं कट रहा है, तो 9 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 9 में से 5 घटेगा तो 4x³, और जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लेते हैं। 9 बड़ा है ना, 9 बड़ा है तो इसका माइनस में आ जाएगा। ठीक ना, प्लस माइनस घटा देते हैं, जो चिन्ह बड़ा रहता है उसका लेते हैं। अब देखिए फिर ये माइनस है, ये भी माइनस है, तीनों मिल गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 7 3 10x² प्लस में 2x, अब प्लस में 2 है। अब देखिए बाबू माइनस से 4x से हम लगाएंगे तो माइनस 4x³ बन जाएगा, ये माइनस 4x³, ये प्लस में 4 क्या 12x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में नहीं होगा, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा बाबू?
ये माइनस है, क्या है, माइनस है, ठीक है। अब फिर ये 1 का 4 से गुना करेंगे तो माइनस में 4 एक्स से आएगा। देखिए ये माइनस को प्लस, ये भी माइनस को प्लस, ये भी माइनस को प्लस, तो ये प्लस माइनस प्लस कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 12 प्लस हो गया, 10 माइनस है, तो 12 में से 10 घटेगा तो 2x² आएगा, 2x²। अब देखिए ये 4x और 2x प्लस प्लस है तो प्लस में 6x आ जाएगा, अब प्लस में 2। अब देखिए यहाँ पे x² है ये, तो केवल 2 से भाग लगाना है, तो प्लस में 2, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2x²। अब प्लस में 3 में 6x हो जाएगा। आप 1 को 2 से गुना करेंगे प्लस में 2, ये माइनस, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, सभी कट गया। इसका मतलब शेषफल कितना बचा बाबू, 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, अतः लिख लीजिए शेषफल 0 आया ना। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नीचे में लिखिएगा ये, ठीक है। अगर शेषफल 0 आता है तो प्रथम बहुपद, दूसरा बहुपद तो क्या होगा, गुणनखंड होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। चलिए बाबू अगला सवाल बढ़ते हैं बाबू। देखिए 3 नंबर सवाल है बाबू, x³ माइनस 3x प्लस 1 से भाग लगाना है, x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। चलिए इसको रिपीट करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे बाबू, लिख लेते हैं। तो कितना है बाबू, x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें किससे भाग देना है बाबू, तो x³ माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना है। तो देखिए भाग देते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 देना होगा, तब ना पावर 3 2 जोड़ कर 5 हो जाएगा। या ध्यान रखिए पावर जुड़ता है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 देंगे पावर में, तो क्या है 3 2 5 हो जाएगा। पावर जुड़ता है, आपको बता दे फॉर्मूला, तो ये 5 हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब 3 का पावर 3 हो जाएगा, तो माइनस में 3 का पावर 3 हो गया, 3x की पावर 3। फिर यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा x²। चलिए ये माइनस के प्लस और प्लस के माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए x³ बचेगा माइनस x³, क्योंकि 3 प्लस में है 4 माइनस में, तो 4 में से 3 घटा तो 1 तो बचा x³ और 4 ज़्यादा है तो इसका ये माइनस में, तो इसलिए माइनस आया, ठीक है ना। अब ये भी प्लस ये भी माइनस कैंसिल हो गया, प्लस में 3x प्लस में 1। आप किससे भाग लगेंगे बाबू, तो -1 से डायरेक्ट भाग लगेगा, तो 1 से भाग लगेंगे तो वही संख्या आएगा ना, 1 से गुना करेंगे तो माइनस x³ आया ना, और माइनस माइनस प्लस 3x और ये के प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो -1 हो गया ना, प्लस माइनस 1, ये हो गया प्लस, ये होगा माइनस से प्लस, माइनस को प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन 1 1 2 बचा। तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा बाबू, 2। कितना बचा, 2, तो लिख लीजिए नीचे में। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इतना ही लिखना है। अगर 0 आता तो है, अगर नहीं आता है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं बाबू। 3 नंबर सवाल देखिए बाबू, कह रहा है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के सभी गुणनखंड मतलब सभी शून्यक के ज्ञात कीजिए यदि उनके 2 शून्यक दिया है। देखिए अगर पावर जितना 4 होता है, इसका मतलब पावर जितना होगा उतना शून्यक निकलता है। आपको बताए थे ना, द्विघाती के 2 शून्यक होता है, त्रिघाती का 3, तो यहाँ पे पावर 4 है, तो इसका मतलब 4 गो शून्यक होगा इसका, ठीक है। तो 4 शून्यक होगा, तो 4 में से 2 शून्यक हमें दे दिया है बाबू, 2 शून्यक दे दिया है ना, √5/3 और माइनस में √5/3 दिया, 2 शून्यक दे दिया है, हमें 2 शून्यक और निकालना है। तो कुछ नहीं करना है बाबू, याद रखिए 3x⁴ है प्लस 6x³ है माइनस 2x² है माइनस 10x प्लस 5 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि उनके 2 शून्यक दिया हो। तो 2 शून्यक दिया है, तो पहला शून्यक क्या बाबू, अल्फा मान लेते हैं ना, पहला को अल्फा मानते हैं, तो अल्फा बराबर कितना है, लिख लीजिए अल्फा बराबर कितना है बाबू, √5/3 और बीटा बराबर कितना है बाबू,
माइनस अंडर रूट 5/3। चलिए इससे हम बहुपद निकाल लेते हैं। एक द्विघात बहुपद आपको इससे पहले वाला चैप्टर में बताए हैं 2.2 में। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए द्विघात समीकरण पहले निकाल लेते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो यहाँ पे जोड़ कर तो नहीं दिया है, अल्फा प्लस बीटा जोड़ कर नहीं दिया है, अल्फा बीटा हमें मालूम है ना, तो अल्फा बीटा का मान रखेंगे। अल्फा कितना है, रूट 5/3। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस रूट 5/3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, हम क्यों माइनस दिए, क्योंकि यहाँ प्लस है, इसका मान में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस से होता एक्स। अब प्लस यहाँ पे देखिए अंडर रूट 5/3 गुना होता है ना इंटू का मतलब, तो माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक है। अब देखिए कितना आएगा बाबू, x², इसका मतलब तो जीरो हो गया क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा जीरो, तो माइनस में जीरो हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, तो किसी भी संख्या को सेम रूट वाला संख्या से सेम से गुना करेंगे तो सेम रूट बाहर आ जाएगा। जैसे कि देखिए 3 गुनी रूट 3, तो इसका मतलब हो जाता है 3, ठीक ना। उसी प्रकार सेम संख्या से गुना हो रहा है तो इसका मतलब 5/3 आ जाएगा, और प्लस ये माइनस है तो माइनस 5/3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 5/3। तो इसको हटेगा बाबू तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 5/3। हम आपको बताए थे अगर बटा में जो आता है उसे गुना करेंगे तो बहुपद निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो 3 से गुना करेंगे तो बाबू कितना निकल के आएगा, x² माइनस ये 3 कट गया, सॉरी 3 से गुना करेंगे 3x² होगा, ये 3 से 3 कट गया तो -5। हमें बहुपद निकल के आ गया बाबू 3x² -5। कितना बहुपद निकल के आ गया ना, कितना निकल के आ गया, 3x² -5। ठीक है। अब चलिए इस बहुपद से जो ये बहुपद निकला 3x² -5, इससे इसमें पहले भाग लगाते हैं। अब भाग लगाने के बाद इसके भागफल जो आएगा उससे हम शुनक निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो इससे इसके 2 शुनक दिया हुआ, इससे एक बहुपद निकालिए, द्विघात बहुपद निकालिए। अब ये द्विघात बहुपद निकालने के बाद इसको हम पहले इसके मान में भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, और इसमें भाग देने पर जो हमें भागफल मिलेगा उससे हम द्विघात मतलब और शुनक निकालेंगे, ठीक है। देखिए भाग देते हैं, कितना है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x -5। इसमें भाग देना है बाबू किससे, तो हमें निकल कर आया था 3x² -5, यही ना निकल कर आए थे बाबू। देखिए इसमें भाग देना था हमें, इससे भाग देना था, ठीक ना, 3x² -5 से, क्योंकि इसी से हम निकाले थे। चलिए भाग देते हैं। देखिए बाबू तो काटना है, तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 तो मिल गया, तो यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर 2 देना है, 2 देंगे तो हो गया 3x⁴। फिर इससे गुना होगा तो -5x² हो जाएगा, तो -5x²। ये माइनस को प्लस, ये कैंसिल हो गया, क्यू वाला नहीं है तो यहाँ पे निकल जाएगा प्लस में, तो 6x³। अब देखिए ये 5 प्लस में हो गया, 2 माइनस में, तो 5 में 2 घटेगा तो प्लस में आएगा, प्लस में 3x² बचा, ठीक ना, 5 में 2 जाएगा तो 3 ही बचा, माइनस में 10x है 10x और माइनस में 5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू आपको। देखिए यहाँ पे पावर 3 है और बगल में 6 है, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 देंगे, प्लस में 2, तो 3 दूनी तो 6 आ गया। यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे 2 है तो 1 देंगे, 2x हो जाएगा, तो 2x लगाएंगे तो बाबू 3 दूनी 6x³ हो गया, 6x³। ये माइनस पे 2 से गुना करेंगे, -5 और 2 को 5 दूनी 10x, माइनस में 10x हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस को प्लस, इसे कैंसिल, माइनस और प्लस ये कैंसिल, तो इधर बचा कितना 3x², इधर बचा -5। अब देखिए किससे लगाएंगे बाबू, 3x² -1 से है, -5 है, इधर भी 3x² -5 है, तो डायरेक्ट x लगाएंगे तो सेम उत्तर का आएगा प्लस में 1, तो 3x² -5 सेम से आएगा, माइनस ये माइनस का प्लस, दोनों कैंसिल हो जाएगा, शेषफल 0 बचा, ठीक है। आप जो ये वाले संख्या है बाबू इससे हम शुनक निकालेंगे, ये वाला जो आया इससे हम शुनक निकालेंगे, ठीक है। तो x² + 2x + 1 आया है, क्या आया बाबू, x² + 2x + 1 आया, यही आया है ना। देखिए x² + 2x + 1। चलिए इसे क्या करेंगे हम, शुनक निकालेंगे। तो शुनक निकालेगा आपको क्या बताया, तो गुणनखंड करना है,
तो पहला लास्ट गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुना करके आया। तो एक्स के दो भाग में तोड़ेंगे तो एक्स और एक्स आएगा, ठीक है। तो एक्स एक्स मिलकर 2x आ गया, और एक्स एक्स गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, टूट गया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब प्लस में 1, ये दोनों में कॉमन लेते हैं, ये और ये में, तो दोनों में कॉमन एक्स है तो एक्स प्लस एक्स निकलेगा तो एक, इधर कुछ नहीं कॉमन है तो एक लेंगे, एक्स प्लस 1। देखिए कितना निकल गया है, दोनों सेम है, तो एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। तो इसका शून्य निकालना है तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा बाबू, -1, और दोनों सेम है तो दोनों शून्य -1 ही आएगा। तो देखिए सभी शून्य निकल गया, ठीक है ना, सभी शून्य निकल गया। तो लिख लीजिए बहुपद के सभी शून्य बराबर, इधर लिख लीजिए, नीचे में लिखिएगा बहुपद के सभी शून्य के बराबर। इधर 2 मालूम था पहले, √5/3 और माइनस √5/3 और 2 निकला -1 और फिर -1। एक सेकेंड, इधर लिखिए, लिख लीजिए बहुपद के सभी शून्य के बराबर, नीचे में लिखिएगा बहुपद के सभी शून्य के, एक निकला था बाबू 5/3, ये माइनस में था, और इधर लिखना -1 और -1, ठीक है। ये दो हम निकाले, -1 और -1, दो पहले से था। ये बहुपद के सभी शून्य हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसे क्वेश्चन बनाने में। सबसे पहले ये सवाल में जो भी था शून्य दिया हुआ था, तो इसको पहला अल्फा बीटा मान के बहुपद पहले निकाल लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से। इसको पहले 2.2 चैप्टर में बता दिए कैसे बहुपद निकालते हैं, उससे हमें बहुपद निकल के आया 3x स्क्वायर -5, ठीक है। अब इससे इसमें भाग लगाए, जो बहुपद निकल के आया उसके बहुपद से भाग लगाए, भाग लगाने के बाद हमें भागफल इतना आया, इस भागफल से हम तोड़ के शून्य निकाले, ठीक है। तो शून्य हमारा सभी निकल के आ गया, सवाल हमारा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल देखिए बाबू, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल दिया है, तो gx निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको पता है क्या, भाज्य बराबर पहले बता दिए, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, पहले बता दिया आपको। भाज को क्या बोलते हैं, px बोलते हैं, ये भी बताए थे। भाजक को gx बोलते हैं, इंटू भागफल को qx बोलते हैं, अब प्लस में शेषफल को rx बोलते हैं, ये भी बता दिए थे। तो हमें क्या निकालना है, gx निकालना है, gx से भाग देने में भागफल से दिया है, तो gx से मान निकालना है। तो देखिए px में से ये आई प्लस है जाएगा माइनस हो जाएगा, तो px -rx घट रहा है, ठीक है, ये घट गया। हमें इसके बगल में qx है तो qx से क्या होगा, भागा हो जाएगा, क्यों, एक सेकेंड, यहाँ पे qx से भागा हो जाएगा, तो हमें निकल के आएगा क्या, gx, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। ये भाज है, भाज में सी प्लस है, शेषफल आ गया, घट गया। अब भाजक निकलना है ना, तो भागफल गुना में है तो बटा आ जाएगा ना, तो बटा आ गया, वही तो प्रक्रिया है। आप चलिए मान रख के हम भागा करते हैं, क्या कहते बाबू, मान रख के भागा करते हैं। तो कितना है, भाज कितना है px, x³ - 3x² + x + 2, और बाबू भागफल है x - 2 और शेषफल है बाबू -2x + 4। चलिए मान बैठाते हैं बारी बारी से। देखिए px कितना था बाबू, x³ - 3x² + x + 2, घट रहा है तो माइनस शेषफल कितना था, तो शेषफल है बाबू -2x + 4, अब बट्टा में qx कितना था बाबू, भागफल x - 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही था ना। देखिए px तो ये हो गया, px ये है ना, x³ - 3x² + x + 2, ठीक है, ये लिख दिए। rx कितना है, rx मतलब शेषफल होता है, शेषफल क्या है, -2x + 4।
अब बट्टा में क्या है, क्यू एक्स भागफल होता है, तो भागफल कितना है, एक्स माइनस 2, तो भाग दे दिए, हमें जी एक्स निकल के आएगा। ठीक है, तो सब कुछ मान लिख लिए, हम जी एक्स निकालना है। आप देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू, देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस माइनस मिल गया प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x, ये माइनस है प्लस 4, तो माइनस 4 हो जाएगा। अब बटा में था ये एक्स माइनस 2। अब देखिए तोड़िए, फिर एक्स क्यूब माइनस 3x², आप देखिए ये एक्स और ये एक्स प्लस में है तो प्लस में 3x हो जाएगा, प्लस 3x। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4 प्लस माइनस है, तो 4 में से 2 घटा तो 2, माइनस में 2 आ जाएगा। हम बट्टा में x माइनस 2 हो गया। अब देखिए इतना तो हो गया, तो क्या करना है, बट्टा का मतलब भागा होता है, तो इससे इसमें भागा लगाएंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं, कितना आया है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसमें भागा लगाना किससे, वही है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, अब भागा लगाना x माइनस 2 से। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x², अब प्लस में 3x है माइनस 2, तो प्लस में 3x माइनस 2, भागा लगाना है x माइनस 2 से। भागा क्या लगाना बाबू, x माइनस 2 से। चलिए भागा लगाते हैं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 देंगे पावर, तब 3 हो जाएगा। एक्स क्यूब इसे गुना होगा तो माइनस 2x², ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। देखिए 3 में से 2 घट रहा है तो 1 आएगा x², 3 माइनस में है तो माइनस x² प्लस 3x माइनस 2। अब देखिए भागा लगाएंगे, यहाँ पे x है एक पावर, तो माइनस यहाँ पे x देंगे तो x² हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, ये माइनस के प्लस प्लस के माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 2 घटा तो x माइनस 2, तो 1 से ही लगाएंगे प्लस 1 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो सेम आ जाएगा, तो माइनस ये प्लस के माइनस सभी कट गया। देखिए बाबू, तो हमें क्या निकालना है, जी एक्स निकालना था, ठीक ना, जी एक्स निकल के आ गया। इतना कितना निकल गया बाबू, लिख लीजिए, जी एक्स बराबर x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या कराया था बाबू, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल दिया है, तो भागफल x माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है, और शेषफल दिया है माइनस 2x प्लस 4। तो इससे हम फॉर्मूला लगाए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को px बोलते हैं, भाजक को gx, और भागफल को qx और शेषफल को rx। तो भाज्य में से शेषफल घटा और qx भाग देंगे तो gx निकल के आया। ठीक है, मान रखने पर, तोड़ने के पर इतना आया, इससे भाग लगाए, इसमें भाग लगाने पर हमें भागफल इतना आता है, यही भागफल हमारा क्या हो जाता है बाबू, gx हो जाता है, ये हमारा क्या है, gx, आंसर ये हो जाएगा। gx बराबर कितना निकल गया है, x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए बाबू।